जिन स्टूडेंट्स को सीएसएस को परस्यू करना होता है कि यार सीएसएस करना है और वो हमेशा ट्रिक्स के पीछे जा रहे होते हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, तो उनके लिए ये वीडियो है। उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, सबसे पहले अगर आप एक स्टूडेंट हो इंटरमीडिएट लेवल के, तो इंटरमीडिएट लेवल के अंदर आपने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद आपको जो ग्रेजुएशन है, वो ग्रेजुएशन आपको हासिल करनी चाहिए बीए के अंदर। सिंपल बीए किसी भी आप गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी से जो वो ईज़िली जो वो बड़ी आसानी से और बहुत ही जो वो शॉर्ट कोर्स होता है, आप 2 साल का होता है और बहुत आसान पढ़ाई होती है, वो आप कर लो। लेकिन उसके साथ-साथ जो वो आप सीएसएस के सब्जेक्ट्स की जो वो तैयारी करो, जो सीएसएस के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, एस्से होता है, आपका जनरल नॉलेज होता है, आपका इस्लामियत होता है, आपका उर्दू होता है, आपका जनरल साइंस होता है, उसकी तैयारी करते रहो। मतलब आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी आपकी कंटिन्यू रहेगी और आपकी सीएसएस की प्रिपरेशन भी कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, ये करने की वजह क्या है? ये करने की वजह ये है कि आपके पास फिर जो है वो टाइम जो है वो बच जाएगा इस तरह कि आप इज़िली टाइम को जो है वो मैनेज कर सकोगे, क्योंकि जो वो प्रोबेबली सीएसएस को अटेम्प्ट करने की जो एज लिमिट होती है वो होती है 30 या 31। तो आप इस तरीके से अपने वक़्त को बचा के कि मतलब आपने बीए के दौरान अपने जो है वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की और उसके साथ-साथ आपने अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली। अच्छा, ये करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि जो है वो सीएसएस के अंदर आपको जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट होती है कोई भी किसी भी फ़ील्ड के अंदर एक ग्रेजुएशन करना आपका। तो ग्रेजुएशन आप इज़िली आपने बीए के अंदर कर लिया, साथ-साथ आपने उसके अंदर जो है वो अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को जो है वो प्रिपेयर कर लिया और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के बाद और बीए करने के बाद आपने एडमिशन लेना है मास्टर्स के अंदर। और मास्टर्स के अंदर आपने उन सब्जेक्ट्स को जो है वो उन सब्जेक्ट्स के अंदर जो वो मास्टर्स की डिग्री के अंदर एडमिशन ले लेना है, जो आप सब्जेक्ट अपने सेलेक्टिव्स के अंदर जो है वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स को जो आप चूज़ करोगे, उनके अंदर आप डिफरेंट जो है वो मास्टर्स डिग्री जो उनके अंदर एक्वायर करना शुरू कर दो। मतलब आपने बीए के दौरान आपने जो है वो अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया, उसके बाद आपने जो है वो अपने मास्टर्स डिग्री के अंदर जो है वो आपने एडमिशन लिया और मास्टर्स डिग्री भी आपने करनी उन स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर, जो कि आप अपने सेलेक्टिव्स के अंदर आप अपने जो वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आप जो वो सिलेक्ट करोगे। तो इस तरीके से आप जब मैनेजमेंट के साथ जब चलोगे तो आप अपना टाइम भी बचा सकोगे, आप जो है वो ईज़िली कवर भी कर सकोगे, आपको अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप ना अपनी एज की ब्रैकेट को बचा लोगे और साथ-साथ जब आप ये इन सारे इस तरीके से एजुकेशनल बैकग्राउंड के अंदर रहोगे, तो आप एक अच्छे टीचर भी बन सकते हो और साथ-साथ जो है वो आप डिफरेंट टेस्ट की तैयारी भी कर सकोगे। तो इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा कोई बच्चा सीएसएस की तरफ सीरियस है, तो इस तरीके से थोड़ी-सी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ये चले तो उसको बहुत जो है फ़ायदा होगा।